नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में मधुबनी जिला का 11th क्लास का जो एडमिशन फॉर्म मिला है उसको हम भरना सिखा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर मधुबनी जिले के हर एक स्कूल का आपको ऐसा ही एडमिशन फॉर्म मिला होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से ना आप लोग भरना सीख लीजिए, अपने अपने जिला का नाम चेक करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, क्योंकि हम बिहार के अधिकतर से अधिकतर जिले का ना एडमिशन फॉर्म को भरना हम आपको सिखाए हैं और उस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपके किसी भी जिले का वीडियो या फिर किसी फॉर्म का वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डेली हम दोपहर में 12 बजे उसमें एक हम नंबर शेयर करते हैं। उस नंबर पर हम आप लोगों से आपका एडमिशन फॉर्म मांगते हैं और जब आप लोग उस नंबर पर एडमिशन फॉर्म भेजते हो ना तो उसका वीडियो एक आधा घंटा 1 घंटा में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। बाकी मधुबनी जिला वाले सारे स्टूडेंट इसको देख लीजिए, ठीक है ना। और सभी जिला का लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अभी 10% स्टूडेंट एडमिशन कराए हैं, अभी तो 50-60% स्कूल बंद किया है लोग। और कोई बोल रहा है कि 10 के बाद एडमिशन लेंगे, कोई बोल रहा है 16 के बाद लेंगे, ऐसा मतलब कि लोग बोल रहे हैं। लेकिन कई कई स्कूलों में ना ओपन है स्कूल, है ना। स्कूल तो क्लोज है लेकिन वहाँ के जो टीचर है वो आ रहे हैं, तो उसके थ्रू आप लोगों का एडमिशन हो जा रहा है कहीं कहीं स्कूलों में, ठीक है ना। तो आइए हम इसको भरना सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज हाफ आपको अच्छे से फोटो चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका जो है ना संकाय वो क्या है, संकाय आपका जो है वो क्या है, ठीक है ना। देखो एक आई ए होता है, एक होता है ISSC होता है, एक आईकॉम होता है। आईकॉम का मतलब होता है कॉमर्स, जिसको हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। और IASC का मतलब होता है क्या होता है, उसका होता है विज्ञान, जिसको साइंस बोलते हैं। और IA का मतलब होता है आर्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो आप लोग उस पर टिक लगा दीजिएगा, है ना। अब प्रार्थी का नाम, इसका मतलब कि जो विद्यार्थी एडमिशन कराने वाला है उसका नाम देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का मतलब समझते हो, देवनागरी लिपि का मतलब ये होता है कि देवनागरी में मराठी भाषा आता है, संस्कृत भाषा आता है, हिंदी भाषा आता है, नेपाली भाषा आता है, नेवाड़ी आता है, मैथिली भाषा आता है। तो आप देवनागरी लिपि में लिखना। तो देवनागरी लिपि में ज़्यादातर आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो लिखना, तो हिंदी में अपना नाम लिख देना। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो हम यहाँ पर रंजन कुमार हिंदी में लिख देंगे, रंजन कुमार, ऐसे हम अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से रोमन लिपि में आपको अपना नाम लिखना है। रोमन लिपि में मतलब आप समझते हो, रोमन में दोस्तों जैसे कि फ्रांसीसी, ब्रिटिश, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज ये सब आता है। तो रोमन लिपि में ना हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो इंग्लिश में आपको नाम लिखना है। तो इंग्लिश में देखो कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में भरिएगा अपना नाम तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना फॉर्म। और कैसे भरना है कैपिटल लेटर में तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपना नाम भर रहा हूँ RANJ, है ना, JAN भर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने रंजन भर दिया। अब बीच में एगो एगो कोठा छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे KUMAR, ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सब चीज़ लिखना है। फिर यहाँ पर अपने माता का नाम देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी में लिख देना। फिर उनका नाम इंग्लिश में ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पर अपने पिताजी का नाम देवनागरी लिपि में, फिर रोमन लिपि में यानी कि इंग्लिश में अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर आइएगा तो वर्तमान पता और अस्थायी पता। चौथा नंबर में वर्तमान पता और अस्थायी पता, इसका मतलब क्या होता है आइए हम आपको समझा देते हैं। देखिए वर्तमान पता का मतलब होता है कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो हितई में रहकर पढ़ाई करते हैं, किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर आप किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई रहकर करते हैं तो वहाँ का पता मतलब कि वर्तमान पता हो गया, यानी कि वर्तमान में फिलहाल हम यहाँ से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ का पूरा डॉक्यूमेंट फिल करिएगा। और अस्थायी पता मतलब कि आपका प्रॉपर घर कहाँ है आप वहाँ का पता भरिएगा। अगर आप हितई नता कहीं नहीं रहते हैं, अपने ही घर से पर्सनल अपने अस्थायी घर से ही आप पढ़ाई करते हैं, तो दोनों में आपको सेम लिख देना है, ठीक है। दोनों में आपको क्या करना है तो एकदम सेम टू सेम आपको फिल कर देना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है ना, वो दोनों में आपको क्या करना है सेम टू सेम फिल कर देना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर वर्तमान पता यानी कि ग्राम लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर पत्रकालय, पत्रकालय का मतलब होता है जो डाकघर से पत्र वगैरह आता है ना, पत्रकालय यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, राज्य क्या है, पिन कोड क्या है और जिला क्या है वो लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर अस्थायी पता में वही लिख दीजिएगा।
अगर आपका स्थायी पता दूसरा है तो वो लिखिएगा, नहीं तो दोनों में सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पर जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका जन्म तिथि है 1/1/2007, तो एक ऐसे, फिर एक ऐसे और 2007 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब कि आप इंडियन है, भारतीय है, तो भारतीय लिखिएगा। जाति कौन सा है, यादव, कुशवाहा, पंडित, ब्राह्मण, भूमियार, राम, कौन से जाति है आपका, तो वो अपने जाति को यहाँ पर लिखना। कोटि का मतलब होता है, कोटि यानी कि आपका कोटि कौन सा है, कोटि मतलब कि कास्ट जो कैटेगरी होता है ना, जैसे कि जनरल हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, बीसी में BC1 आता है, BC2 आता है, SC आता है, ST आता है, वो अपना लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर धर्म लिखना, आपका कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है या मुस्लिम या सिख या ईसाई जो भी आपका धर्म है वो लिखिएगा। फिर यहाँ पर संकाय, संकाय का मतलब होता है आप एडमिशन साइंस सब्जेक्ट से ले रहे हैं कि आर्ट्स या कॉमर्स, है ना। साइंस से ले रहे हैं तो विज्ञान लिखिएगा, आर्ट्स से ले रहे हैं तो वाणिज्य लिखिएगा, अगर आप आर्ट्स से ले रहे हैं ना तो कला लिखिएगा, और कॉमर्स से ले रहे हैं तो वाणिज्य लिखिएगा। और कक्षा तो 11वीं वर्ष, तो 2025 में एडमिशन करा रहे हो तो 2025 होगा। अब यहाँ पर देखो विषयों का नाम जिसमें आपको आवेदन नामांकन कराना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिएगा 3 गो और यहाँ पर 2 गो, 5 गो, 1 गो अतिरिक्त विषय होता है। आपका 5 गो कंपल्सरी विषय होता है, जिसमें से 1 गो अतिरिक्त विषय होता है। देखिए अगर आप मान लेते हैं फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं और मैथ लेते हैं, है ना, मैथ लेते हैं, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो इंग्लिश लेना है और हिंदी लेना है, तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया, 5 के सब्जेक्ट हो गया। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ले लेते हैं और चाहते हैं एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेना, तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो और मैथ नहीं लेते हो, मैथ की जगह आप बायो लेते हो, तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी वो तो सेम रहेगा। अब एक्स्ट्रा में चाहो तो आप मैथ ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, है ना। यानी कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जिनको मैथ में अच्छे से उनका अच्छा नहीं होता, मैथ में पढ़ने में कमज़ोर होता है, तो वो 12th में क्या करते हैं, 11th में मैथ से एडमिशन नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि हमको मेडिकल के फील्ड में जाना है और हमको बायो में रुचि है, हम बायो ले लेते हैं। तो आप बायो मेन सब्जेक्ट में ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा में मैथ को ले लीजिएगा। अगर आपको बायो नहीं लेना है, मेन मैथ रखना है, तो मेन रख दीजिएगा, एक्स्ट्रा में बायो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना। और बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश के जगह, बहुत ऐसे हमारे मुस्लिम भाई बहन होते हैं जो हिंदी नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हम 10th में उर्दू पढ़े हैं तो हम 11th में भी उर्दू सही लेंगे, तो आप हिंदी हटाकर उर्दू और इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो आप उत्तीर्ण हुए परीक्षा का विवरण, यानी कि जो 10th पास किए उसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिल करना है। परीक्षा का नाम, अब कौन सा परीक्षा से पास की हो 10th, CBSE बोर्ड से, BSEB बोर्ड से, उसका नाम लिख देना है, मतलब कि बोर्ड का नाम नहीं लिखना है, या परीक्षा का नाम, कौन सा एग्जाम दिए थे, एनुअल एग्जाम दिए थे, वार्षिक परीक्षा दिए थे कि कंपार्टमेंटल के एग्जाम दिए थे, किसका आप एग्जाम दिए थे, है ना। तो अगर आप फरवरी में एग्जाम देकर ही आप अच्छे से पास कर लिए हो तो वार्षिक आपका परीक्षा हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया। और वर्ष कौन सा था तो 2025 लिख देना। विद्यालय का नाम लिख देना जिस विद्यालय से आप 10वीं पास की हो। पंजीयन संख्या आपको होगा उस पर एडमिट कार्ड पर, वो लिख देना। प्राप्तांक श्रेणी आपको लिख देना है, कितना नंबर आपका आया है और कितना नंबर आया है, फिर से उसका प्रतिशत लिख देना जितना नंबर आया उसका प्रतिशत लिख देना। फिर यहाँ पर पिता अभिभावक का पेशा, यानी कि आपके पिता या फिर आपके घर में कोई गार्जियन है, उसका पेशा क्या है, मतलब कि वो क्या काम करते हैं। अगर आपके पिताजी किसानी का काम करते हैं तो लिख दीजिएगा किसान। फिर उनका मोबाइल नंबर डालिएगा, है ना, यहाँ पर तिथि डालिएगा, है ना, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, है ना। यहाँ पर संलग्न न का मतलब होता है अटैचमेंट, है ना, 2-3 लोगों का नाम यहाँ पर अटैच मतलब कि किया जाता है ना, संबंधित 2-4 लोगों का नाम अटैच किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर पिता माता या फिर आपके घर में कोई भी गार्जियन होगा उससे सिग्नेचर करा लीजिएगा, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हो, उसके बाद से आप इस फॉर्म को ऑलरेडी जमा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं गया जिला वालों लोगों का ना फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश मीडियम में मिला है। तो ये मधुबनी जिला का फॉर्म हो गया, आप लोग अच्छे से जरूर भर लीजिएगा, ठीक है।
ओके, कोई और भी समस्या है तो कमेंट करके पूछिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी।